शुभांशी मैम, जब हमारी ये बातचीत हो रही है तो बिहार सरकार ने अब डोमिसाइल लागू कर दिया है शिक्षक भर्ती परीक्षा में। आप क्या सोचती हैं इस पर? बिहार सरकार में हाँ, शिक्षक भर्तियों में तो हमने बात ही नहीं की। तो ऋचा, आप कह रही हैं डोमिसाइल लागू कर दिया है। देखिए, ये इस पे मेरी अपनी ऐसी कोई राय नहीं है कि मैं ये कहूँ कि बिल्कुल ये उनको ऐसे ही करना चाहिए। सिंपल हालांकि पहले उन्होंने नहीं किया था और ज़्यादातर राज्यों में यही है कि आप देश भर से अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अप्लाई नहीं कर सकते, अप्लाई तो आप अभी भी देश भर से कर ही सकते हैं। बस जो कैटेगरी का बेनिफिट है वो वहाँ के लोगों को मिलेगा, इतनी सी बात है। तो ठीक है, वो तो मुझे नहीं लगता कि उस राज्य के लोग जो हैं उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि बाहर के लोग वैसे भी कई बार नौकरी ले लेते हैं और फिर वो छोड़ते भी हैं बहुत मात्रा में, क्योंकि वहाँ वो कंफर्टेबल नहीं होते। केंद्रीय विद्यालय में यही समस्या आती है, बहुत सारे लोग रेजिग्नेशन देते हैं क्योंकि वो अपने स्टेट से बहुत दूर चले जाते हैं। तो उनको प्राथमिकता देना, जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं, जो बिहार के नागरिक हैं, उनको प्राथमिकता दे रहे हैं। वो एक तरह से उनको बेनिफिट्स मिलेंगे रिजर्वेशन के जिस भी कैटेगरी में, तो वो तो अच्छी बात है। अप्लाई देश भर से कर सकता है कोई भी जनरल कैटेगरी में, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। बट दिक्कत मेरी ये है कि उन्होंने ये कहा था कि TRE 4 करा लेंगे चुनाव से पहले, अब आचार संहिता लग जाएगी कुछ टाइम बाद, तो वो कैसे कराएंगे ना एस्टेट की। और अभी हाँ, इसके साथ घोषणा में इस बात का जिक्र है कि एस्टेट जो होगा वो अब अगले साल के लिए होगा, तो इस बार नहीं होगा, सीधे एग्जाम नहीं। तो ये कब न्यूज आई है? क्योंकि आज अभी 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 थोड़ी अभी देर पहले, हाँ हाँ जी। वही, क्योंकि आज भी हम लोग ट्विटर पे ये अभियान चला रहे थे कि यार एस्टेट दे दो पहले। और ये बात मैंने पहले भी आपसे पहले भी एक न्यूज़ चैनल पे कही कि इन्होंने कहा था, वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर ने भी मीडिया कवरेज में कहा था कि नहीं, हम तो BPSC TRE 4 करा लेंगे आपके चुनाव से पहले। फिर BPSC का कैलेंडर जारी हो जाता है और उसमें कोई चर्चा नहीं है। तो ये तो मजाक बनाने वाली बात हो गई। अच्छा, आप शिक्षक हैं और बड़ी बात ये है कि शिक्षकों को आप पढ़ाती हैं। कभी इस बात का दर्द हुआ कि देश भर में हर राज्यों में कमीशन है, हर एग्जाम्स को लेकर कैलेंडर है, लेकिन शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर कोई कैलेंडर नहीं है, शिक्षकों की परीक्षा को लेकर कोई टाइमलाइन नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है। क्या इसकी ज़रूरत है? ऋचा, बहुत अच्छा सवाल आपने, जो है बहुत अच्छा मुद्दा है ये जो आपने उठाया है। इस पे मैं हर जगह जाकर के कोशिश कर रही हूँ कि मेरे माध्यम से इस बात को थोड़े से बड़े स्तर पे पहुंचाया जाए, क्योंकि इस बात को सुनने वाला भी कोई नहीं है। अभी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बना है और ये उनकी बहुत अच्छी पहल भी है। इस चीज़ को मैं सराहना भी करूंगी इस चीज़ की कि उन्होंने ये सोचा कि चलो भाई, कहीं तो एक ऐसा कमीशन बना दें जो शिक्षकों की भर्ती पे किस तरह से चीज़ें हो, कैलेंडर टाइमली जारी हो, ये सब चीज़ों का ध्यान रखे। हालांकि वो कई सालों से बनी रहा है, पूर्ण रूप से अभी उतना कार्यरत वो है ही नहीं जितना हम उससे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। तो देखिए, फ्यूचर में अगर वो हो जाता है तो। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, प्रयागराज भी हालांकि मैं गई हूँ, उसी शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने अभ्यर्थी हैं जो धरना देते हैं, मैं भी गई हूँ कई बार। और मैडम जो है वहाँ की, जो चेयरपर्सन है, उनको मिलने की भी फुर्सत नहीं होती है। तो ये मुझे भी खराब लगा। बट उम्मीद तो हम जता रहे हैं कि जब शिक्षा सेवा चयन आयोग बना है तो वो सारी चीजें टाइमली कराएगा उत्तर प्रदेश में। बट कब कराएगा? उन्होंने पिछले साल TGT PGT की भर्तियां निकाली थी, वो अब जाकर के तो उसकी डेट आई है। वो कई बार आगे बढ़ता रहा, पोस्टपोन होता रहा। तो नाम के लिए नहीं चाहिए हमें कमीशन, नाम के लिए कमीशन नहीं चाहिए। एक तो कमीशन बनना चाहिए, हर एक राज्य में बनना चाहिए, या सेंट्रल लेवल पे एक कमीशन होना चाहिए जो सिर्फ टीचिंग भर्ती की बात करे या शिक्षक भर्ती की बात करे। हर एक राज्य की हालत इतनी खराब है, SSC की जब हम बात कर रहे हैं या रेलवे की हम बात कर रहे हैं, कुछ हद तक वहां कैलेंडर जारी किया जाता है, समस्याएं वहां भी बहुत हैं। टीचिंग में कैलेंडर का कोई नामो निशान ही नहीं है। आप जब हम बिहार की बात कर रहे हैं, कई लोग कहते हैं नहीं, लाखों भर्तियां दे दी शिक्षकों की बिहार में। पिछले 5 साल 2019 से सीधा 2024 में सरकार जागी और उन्होंने कहा एक काम करो, लाखों भर्तियां अब ले लो। तो एक एक डेढ़ महीने में पेपर करा लिया, कि मतलब मई में कहा और जून जुलाई में पेपर ले लिया। ये कोई तरीका थोड़ी है कि हम 5 साल तक सोते रहेंगे और 5 साल बाद 7 साल बाद हम जागेंगे और जैसे यूपी में हुआ कि नहीं, हम 69,000 भर्ती दे देंगे, उसमें भी दिक्कतें चली रही हैं आज तक। या फिर बिहार में कि हम अब लाखों भर्ती दे देंगे अचानक से, 5-7 साल हम सोते रहेंगे। भाई, आप कुछ हजार करके दे दीजिए भर्ती, लेकिन हर साल दे दीजिए, 2 साल में दे दीजिए, कोई तो नियमित तरीका होगा ना। क्योंकि आपके यहाँ जब हर एक स्टेट में, सेंट्रल में, दिल्ली में कितने लोग हैं जो BEd करते हैं हर साल, कितने लोग हैं जो DLEd करते हैं हर साल। जब ये लोग पढ़ रहे हैं तो इनको कहीं नौकरी की भी तो जरूरत होगी ना। तो या तो आप ये कह दीजिए कि आप तैयारी कर रहे हैं, वैकेंसी हम नहीं देंगे। तो ये स्थिति बहुत ही खराब है। ये मुझे बहुत खराब लगता है ये देख करके कि शिक्षा को लेकर के कोई ऐसा कमीशन नहीं है, या टीचिंग वैकेंसीज को लेकर के ऐसा कोई कमीशन नहीं है। कोई संस्था नहीं है जो इस बात का संज्ञान ले कि सारे राज्यों में एक टाइमली भर्ती हो, वैकेंसीज आए टाइमली, प्रॉपर वो कैलेंडर जारी हो, कैलेंडर फिर उसको फॉलो किया जाए, नोटिफिकेशन आ रहा है, पेपर हो रहा है टाइमली, सारी चीजें सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं लोग। बहुत अनगिनत समस्याएं हैं। जब आप टीचिंग की बात करेंगे शायद मैं बहुत देर तक चुप ना हो पाऊं, इतनी सारी समस्याएं हैं।